ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। तो आज साल का आखिरी दिन है और 2023 के स्वागत के लिए साईं मंदिर में लाखों की तादाद में भक्त दाखिल हुए। लंबी लंबी कतारें साईं दर्शन के लिए लगी, तो वहीं साईं मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया। मंदिर के अंदर खूबसूरत फूलों की सजावट की गई। साईं समाधि और बाबा की मूर्ति पर फूलों से खास आकर्षक सज्जा की गई है, सजावट की गई है। साईं बाबा के समाधि मंदिर के कलश पर ओम साईं राम की लाइटिंग भी की। आकर्षक रोशनी से साईं मंदिर जगमगा रहा है। आज पूरी रात साईं मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिलेगी और पूरी रात भक्तों का तांता रहेगा और ये मंदिर पूरी रात भक्तों के लिए खुला रहेगा। नए साल का आगाज होने जा रहा है। देश भर में 31 मनाया जा रहा है। साईं बाबा के शिरडी में भी कोविड के 2 सालों के बाद भक्तों की लाखों की तादाद में भीड़ दिखाई दे रही है। साईं बाबा मंदिर हो, समाधि मंदिर हो, अंदर से और बाहर से फूलों से सजाया गया है। द्वारका माई गुरुस्थान यहाँ पर भी फूल लगाए गए हैं और कहीं ना कहीं भक्तों का स्वागत फूलों से साईं बाबा संस्थान करता हुआ दिखाई दे रहा है। साईं बाबा ट्रस्ट की ओर से भक्तों को रहने की, खाने की, भोजन की सभी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। साथ ही उनका दर्शन अच्छी तरह से हो और नया साल साईं बाबा समाधि मंदिर में मनाया जाए, यही कामना भक्तों की है और साईं बाबा ट्रस्ट भी उसे पूरा करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं साईं बाबा समाधि मंदिर जो है वो पूरी तरह से सजाया गया है। तो एक दुल्हन की तरह साईं बाबा की शिरडी सजी हुई है। सुनील दवंगे, न्यूज़ 18, शिरडी। तो साल 2022 को अंतिम विदाई देने और जश्न के लिए बड़ी संख्या में लोग हिल स्टेशन का रुख कर रहे हैं और पर्यटकों का यही जोश उनकी उम्मीदों पर भारी पड़ रहा है। देखिए इन 2 तस्वीरों को। एक तस्वीर है कुल्लू की, जहां पर्यटकों की भीड़ नजर आ रही है। जहां तक नजर जा रही है बस लोग ही लोग और सिर्फ पर्यटक ही पर्यटक आपको नजर आएंगे। हालात यह है कि काफी वक्त पहले से ही कुल्लू मनाली के सभी होटल्स और रिजॉर्ट फुल हैं, लेकिन नए साल के जोश में पर्यटक अभी भी पहाड़ का रुख कर रहे हैं और ये जोश ट्रैफिक जाम के रूप में दिखाई भी देने लगा है। देखिए मनाली पहुंचने के लिए बेताब पर्यटकों को ये ट्रैफिक जाम कैसे परेशान कर रहा है, क्योंकि कई किलोमीटर तक गाड़ियां खड़ी हैं और सड़क पर पूरी तरह से जाम के हालात बन गए। और ये हैं 2 तस्वीरें बीते साल की अंतिम शाम की। ये खूबसूरत तस्वीरें, बेहद खूबसूरत लेकिन बहुत कुछ कहती हुई, कड़वी यादों को भूल जाने और नए सवेरे का इंतजार करने का संदेश देती हुई ये 2 तस्वीरें गुवाहाटी और जलपाईगुड़ी की। डूबता हुआ सूरज हमेशा ही सुबह का संदेश देता है, अंधकार के बाद रोशनी का संदेश देता है और यहां भी साल 2022 के अंतिम दिन का सूरज आपसे यही कह रहा है कि उम्मीदें ना तो खत्म होती हैं और ना खत्म होनी चाहिए। नए साल का आगाज कीजिए उम्मीदों के साथ, लेकिन पुराने साल की तरह पुरानी बातों को जरूर याद रखिए, उससे सीख लीजिए। तो 2022 के आखिरी सूर्यास्त की ये खूबसूरत तस्वीरें गुवाहाटी, जलपाईगुड़ी। तो राजधानी भोपाल में क्या कुछ माहौल है आने वाले साल को लेकर और बीते साल को लेकर, वो हम जानेंगे। सीधे भोपाल का रुख करेंगे। शरद हमारे साथ इस समझ गए हैं। शरद, राजधानी भोपाल के वासी क्या कुछ कह रहे हैं, 2022 को कैसे याद कर रहे हैं और आने वाले साल यानी कि 2023 को लेकर कितने उत्साहित है, क्या कुछ उम्मीदें हैं उनको 2023 से? शरद। देखिए, हम उनसे बात करें जो लोग नए साल की उम्मीद लगाए हैं और ये जो साल गुजर रहा है 2022 का, उससे पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहता हूँ जो इस वक्त आप हमारे दर्शक स्क्रीन पर देख रहे हैं। भोपाल को दरअसल झीलों का शहर कहा जाता है और इस वक्त हम जहां खड़े हैं भोपाल के वीआईपी रोड पर, यहां इस वक्त सबसे बड़ी जो झील है, जिसे बड़ा तालाब भी कहते हैं आम तौर पर,
सैकड़ों लोग यहाँ पर शाम गुजारने आते हैं और एक अच्छा वक्त यहाँ व्यतीत करते हैं। रोज़ाना सेल्फीज़ और फ़ोटोज़ के जाने कितने कैमरे यहाँ पर फ्लैश करते होंगे, लेकिन आज की जो शाम है वो कितनी ख़ास है और कितनी अहमियत रखती है वो हम इस वक्त दिखा रहे हैं। सूरज मध्यम मध्यम करके ढल रहा है, अस्ताचल की ओर है और ये जो बड़ी झील का जल है उसमें उसका जो प्रतिबिंब है वो इस बात का प्रतीक है और इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आज वो जा ज़रूर रहा है, लेकिन कल जब नई सुबह होगी तो उस नई सुबह में इसी तरीके से नई किरणें, नई लहरें होंगी और उनमें नई उम्मीदें भी होंगी। आखिर ये उम्मीदें, ये लहरें कैसी होंगी, हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ युवा यहाँ आए हैं। जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे लोग यहाँ वक्त बिताने के लिए आते हैं, वह आए हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी हम आप लोगों से बात कर रहे थे तो आपने बताया कि रोज़ाना आमतौर पर आप लोगों को यहाँ आना होता है। आज का आना और आज के पहले के आने में कितना फ़र्क है? आज हम लोग मतलब ये 2022 की आखिरी मतलब सनसेट देखने के लिए आए थे और पहले दिन बहुत ज़्यादा। पहली बात तो ये है कि जो हमारे जीएसटी का जो पैसा रुका हुआ है 1300 करोड़ से अधिक की राशि। दूसरा, कोयले की रॉयल्टी में जो पेनाल्टी लगा है 4170 करोड़। और तीसरा, जो रेलवे जो पैसेंजर ट्रेन है बार बार बंद हो जाती है तो कम से कम यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आगे ना हो, भविष्य ना हो। और चौथी बात यह है कि हमारे जो उद्योगपति हैं, पहले ACCL से कोयला मिलता था, अब वो बंद कर दिया गया तो उद्योग संचालन करने में परेशानी होती है। तो ये 4 बड़े मुद्दे थे जिसके बारे में मैंने चर्चा की। और फिर मिलेट से 2023 का वर्ष घोषित है। मिलेट से जो मैंने बताया कि हमारे छत्तीसगढ़ में देश का सबसे बड़ा मिलेट्स प्लांट हमारे यहाँ है। शुरुआत लगभग 3 महीने पहले हमने उसकी की और 22 प्रकार के उत्पाद भी हो रहे हैं और हमने कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित किया है और खरीदी भी हो रही है। पिछले साल ही 52,000 क्विंटल हमने मिलेट्स खरीदा और इस साल रकबा बढ़ा है तो मात्रा भी उससे बढ़ेगा। इस प्रकार से बातें हुई। बस्तर के बारे में बहुत सारी जानकारियां मैंने दी, नक्सली किस प्रकार से पीछे हट रहे हैं और बस्तर के लोगों में जीवन में किस प्रकार से बदलाव आ रहा है, उसके बारे में चर्चा हुई। ऐसे इसकी जानकारी अब जाऊंगा तो पता चलेगा क्या करता है। अभी तो एक और मंत्री जी आए थे, वही मैं कह रहा, अभी तो और एक मंत्री आए थे ना, 2-3 दिन रह के गए। कोरबा जिले में ठीक उनका कार्यक्रम है। थैंक यू। तो सीएम भूपेश बघेल दिल्ली दौरे से लौट चुके हैं। उन्होंने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। कई महत्वपूर्ण विषयों पर पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हुई है राजधानी दिल्ली में। तो बात हो रही है 2022 के आखिरी सूर्यास्त की। तो अलग अलग शहरों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता भी इस समय जुड़ गए हैं। विकास सिंह चौहान इंदौर से जुड़े हुए हैं और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजधानी भोपाल से शरद भी हमारे साथ हैं, जशपुर से दीपक भी हैं। तो विकास, मैं आपके पास आ रहा हूं। इंदौरी हर चीज में, चाहे वो जश्न की बात हो, सफाई की बात हो या खाने पीने की बात हो, हर चीज में नंबर 1 रहते हैं। तो इंदौर वासी किस तरीके से आज जश्न मनाएंगे? बिल्कुल, जश्न मनाने की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे प्रतीत होता है कि जश्न के लिए इंदौर पूरा शहर जो है वो अब तैयार है। अब से कुछ देर बाद जो लोग हैं वो अपने तय स्थानों पर पहुंचेंगे। हालांकि छप्पन बाजार पर फिलहाल बड़ी संख्या में नौजवान यहाँ पहुंचे हैं और ये वह नौजवान हैं जो बहुत ज्यादा रात की जो पार्टियां हैं उनमें शामिल नहीं होंगे। और यहाँ पर फिलहाल खाने पीने की दुकानों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। यही वजह है कि जगह के आसपास जो सड़कों पर कुछ ना कुछ जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन जो
खास तौर पर जश्न की आपने बात कही, जश्न के लिए या किसी अन्य काम के लिए अगर बात की जाए तो इंदौर शहर हमेशा नंबर 1 रहता है। अव्वल रहना इंदौर शहर को पसंद ही है, क्योंकि बीते कुछ वर्षों में तमाम पाबंदियां थी, इस वजह से पाबंदी के कारण बहुत हद तक खुलकर जश्न नहीं हो सके, कई पार्टी जो है वो खुलकर नहीं हो सकी। लेकिन इस बार किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है, लिहाजा बड़ी संख्या में जो शहरवासी हैं वो बेहद जोश में नजर आ रहे हैं कि जो लगभग 8 बजे के बाद या 9 बजे के बाद जो पार्टियां शुरू होंगी उसमें बड़ी संख्या में शहरवासी शिरकत करेंगे। लेकिन अभी 56 पर भी यही महोत्सव जैसा जो माहौल है वो प्रतीत होता है। हालांकि शाम के वक्त जो जिस तरह होटलों में जो पार्टियों में बड़ी संख्या में भीड़ होगी, ठीक उसी तरह मंदिरों में भी बड़ी संख्या में भीड़ होगी। तस्वीरों में दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर देखिए ये 56 बाजार में कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि ये जो नया साल आने वाला है और 2022 जाने वाला, ये आखिरी जो 2022 की जो शाम है उस शाम को ये लोग कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। सभी लोग परिवार के साथ यहाँ हैं, कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ यहाँ पहुंचे हैं और 2022 को यादगार बनाना चाहते हैं। चूंकि 2022 की कई मीठी यादें उनके साथ जुड़ी हुई है, यही वजह है कि ये पूरा साल हर तरीके से इनके लिए यादगार साबित हो, यही इसीलिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे। हालांकि कुछ लोग इसमें ऐसे हैं जो इंदौर से ही हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आसपास, चाहे उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर हो या फिर ओमकारेश्वर या महेश्वर, यहाँ घूमने के लिए यहाँ पहुंचे थे, वो सभी लोग 56 विजिट करने के लिए यहाँ आए हैं और इंदौर की खास याद को 2022 की आखिरी याद के साथ वो सभी लोग अपने साथ ले जाना चाहते हैं। सुमित, बिल्कुल निश्चित तौर पर लौटूंगा मैं आपके पास। विकास, जशपुर में क्या कुछ माहौल है वो हम जान लेते हैं। दीपक वहां से जुड़ गए हैं हमारे साथ। दीपक, जशपुर में क्या माहौल देख रहे हैं आप? जशपुर के लोग 2022 को कैसे याद कर रहे हैं और 2023 के लिए क्या कुछ उम्मीदें हैं और कितने उत्साहित हैं? दीपक। सुमित, मैं आपको बताऊं कि नए साल के जश्न को लेकर जशपुर वासी जो है खासे उत्साहित हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में कोरोना की वजह से जो नया साल है वो काफी फीका रहा। कई तरह की पाबंदियां थी जिसकी वजह से लोग जो है आजादी के साथ जश्न जो नए साल का है वो नहीं मना पा रहे थे। लेकिन इस बार जो है पूरी छूट मिली है। रात के 10 बजे से लेकर 12 बजे तक जो है लाउड स्पीकर समेत डीजे बजाने के जो आदेश जारी हुए हैं, उसके बाद लोग उत्साहित हैं। जगह जगह पर यहाँ पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कुछ बॉलीवुड स्टार्स को भी जशपुर बुलाया गया है जो आज रात अपनी प्रस्तुति देंगे। वहीं जो शहरी युवा हैं वो डीजे की धुन पर जो है थिरकते नजर आ रहे हैं। चौक चौराहों पे अभी से डीजे लग गए हैं। वहीं जो ग्रामीण इलाके की बात करें तो जो यहाँ की जो स्थानीय बोली है उसको लेकर मांदर की थाप पर जो है जो आदिवासी युवा हैं वो थिरकते नजर आ रहे हैं। तो लोगों में यहाँ पर खासा उत्साह है और जशपुर के जो सार्वजनिक स्थान है आज शाम से ही वहां पर लोगों की भीड़ लग गई है। मेरे पीछे आप देखिए तस्वीरों में यहाँ पर युवा जो है काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और ये यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जश्न मनाने को। और ये आज से ही यहाँ पर जो है नए साल का केक काटकर जश्न मना रहे थे। कुछ युवा हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप लोग किस तरीके से यहाँ पर जश्न मना रहे हैं? आज पहुंचे हुए हैं आप लोग यहाँ पर। हम लोग को तो बहुत खुशी हुआ कि न्यू ईयर आ रहा है, इसलिए हम लोग सोचे कि केक काट लेते हैं। ऐसे 2 साल कोरोना की वजह से अच्छे से न्यू ईयर नहीं मनाने पा रहे थे, लेकिन इस बार सोच रहे बहुत अच्छे से मनाएंगे और अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा ऐसे न्यू ईयर मनाने में। तो क्या किस तरह का माहौल है आपके गाँव में अभी? बहुत अच्छा है, सब तो बहुत खुश है। ऐसे तो बोल रहे हैं कि सब बहुत खुश है, लेकिन सभी खुश है। बिल्कुल देख सकते हैं ये जो यूथ है वो काफी खुश है। वहीं कुछ स्थानीय युवा है। आप लोग किस तरीके से नया साल मनाने की तैयारी में है? क्या रहेगा आज की रात और कल सुबह से क्या तैयारी है आपकी? अभी 2 साल कोविड की वजह से नया साल मना नहीं पाए हम लोग। और हम लोग जशपुर से क्या है कि हम लोग हमेशा बाहर जाते थे, कहीं जशपुर से बाहर वो कोविड की वजह से हो नहीं पाया। इस बार अंदर से बहुत खुशी है हम लोग को कि इस बार कोविड के नहीं होने से हम लोग जाने का प्लान भी बनाया है कि कहीं हम लोग को जाने का भी गोवा जाने का भी प्लान बना है। और हम लोग सब जशपुर के जितने युवा भाई लोग हैं सब हम लोग खुश हैं। हम लोग सब कुछ लोग साथ में जाना भी चाह रहे हैं। और न्यू ईयर में तो पार्टी सार्टी चलता ही है, पार्टी सार्टी भी अच्छे से करेंगे। और 2022 हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा और भगवान से हम लोग चाहते हैं कि 2023 हम लोग के लिए अच्छा रहे। बिल्कुल, 2023 अच्छा रहे, हर कोई यही चाहता है। आप किस तरह से कल दिन की शुरुआत करेंगे? क्या मंदिर जाएंगे, दोस्तों के साथ जाएंगे? भैया हमारी जश्न तो आज से चालू हो गई, क्योंकि 2 साल से हम लोग ऐसी घर में लॉकडाउन की वजह से एक उत्साह ही नहीं था मन में। मगर इस बार देख रहे हैं कि इस बार मतलब चहल पहल भी अच्छा है और सब चीज फ्री है। तो हम लोग महाराजा चौक, हमारा निवास स्थान है थोड़ा सा बगल में ही, तो हम लोग महाराजा चौक में
जब कोविड नहीं था उस वक्त बढ़िया फटाखा आतिशबाजी भी करते हैं और रात को आतिशबाजी भी करेंगे और साउंड सिस्टम भी लगाएंगे और इंजॉय भी करेंगे और ये इंजॉय कल तक चलेगा। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर किस तरह से एंजॉय करने के लिए आतुर हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से यहाँ पर कोरोना की वजह से लोग जो है सही तरीके से नव वर्ष नहीं मना पा रहे थे। वहीं मैं अगर पर्यटकों की बात करूं तो जशपुर जिले में 2 दर्जन से अधिक पर्यटन स्थल हैं और इन पर्यटन स्थलों में दूर दूर से पर्यटक यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और सबसे खास बात कि जशपुर जिले में जो न्यूनतम तापमान है इन दिनों 6 डिग्री सेल्सियस तक है और कई इलाकों में बर्फ की चादरें भी बिछ रही है। तो ऐसे में दूर दराज से पर्यटक यहाँ पर पहुंच रहे हैं और नए साल का जो जश्न है वो उन इलाकों में लेना चाहते हैं। और नए साल को लेकर प्रशासन भी यहाँ पर सतर्क नजर आ रहा है। जगह जगह पुलिस की टीमें तैनात है, पुलिस की टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। वहीं प्रशासन ने भी जो है अलर्ट जारी किए हैं कि जो सार्वजनिक स्थल है वहां पर जो है पुलिस और प्रशासन की कंबाइंड टीम लगाई गई है ताकि कोई विवाद की स्थिति ना हो और जो भी दुर्घटना ना हो उसको लेकर भी जो शराब पीकर जो वाहन चलाने के जो केसेस हैं उनको लेकर यहाँ पर वाहनों की सघन जांच की जा रही है। तो जो नया साल है उसको लेकर लोग उत्साहित हैं, वहीं पुलिस और प्रशासन यहाँ पर सतर्क नजर आ रहा है और जसपुर वासी नए साल के जश्न को लेकर पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। शरद हमारे साथ वहां पर जुड़े हुए हैं जो कि बड़े तालाब की खूबसूरत तस्वीरें हमको दिखा रहे हैं। शरद, राजधानी भोपाल में सूर्य अस्त हो गया है और ये अस्त सूर्य कह गया है कि उम्मीदें ना तो खत्म होती हैं और ना होनी चाहिए जब ये कल फिर से उदय होगा नई उम्मीदों के साथ। शरद, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। आज का जो सूरज था कह सकते हैं 2022 का आखिरी जो सूर्यास्त है वो अस्त हो चुका है, सूर्यास्त हो चुका है। मैं एक बार फिर से कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि अब वो तस्वीरें जो कुछ वक्त पहले हम दिखा रहे थे जब हमारे सामने लालिमा को ओढ़े हुए सूरज अस्ताचल को था, वो अब अपने घर को जा चुका है ये कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ जब नया सवेरा होगा फिर वो नए किरणों के साथ नई उम्मीदों के साथ में आएंगे। लेकिन भोपाल, जैसा मैंने कहा था कि खूबसूरत शहर है, बड़ी झील यहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं। यहाँ पर हम देख रहे थे कि सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं पूरी यहाँ से लेकर पूरी वीआईपी रोड और इसके ठीक विपरीत दिशा में वोट क्लब का जो इलाका है वो है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा संख्या में लोग थे। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर पुलिस प्रशासन को आना पड़ा और पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर आने के बाद में जो लोग यहाँ इकट्ठे हो गए थे उनको हटाया, क्योंकि जैम जैसी स्थिति यहाँ सड़क पर बन गई थी। तो लोग अपने कैमरों में इसको कैद करना चाहते थे आज का जो सूर्यास्त था वो, और उन्होंने किया भी। हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत भी की है। अब हालांकि लोग क्योंकि सूर्यास्त हो चुका है तो अपने अपने गंतव्य को निकल चुके हैं लोग, लेकिन इस उम्मीद के साथ में कि कल जब सूरज निकलेगा, कल जब सूर्योदय होगा तो फिर एक नई उम्मीद के साथ होगा, एक नई आस के साथ होगा कि नया साल और कुछ नए करने के जज्बे के साथ होगा। ऐसा जो कुछ युवा यहाँ मौजूद थे उनसे बातचीत में हमने जानकारी हासिल की। जी बिल्कुल, पुलिस की तैयारी की बात करें शरद, तो नए साल के जश्न में हम देखते हैं कि लेट नाइट जो युवा होते हैं वो पार्टी करते हैं, जश्न मनाते हैं। तो पुलिस की क्या कुछ तैयारियां हैं इसको लेकर राजधानी भोपाल में खास तौर से? आप बिल्कुल ठीक कहा है आपने। और जहां तक बात भोपाल की बात करें हम, राजधानी की जो तैयारी हैं बेहद सख्त हैं। जगह जगह चौराहों पर जो पुलिस है वो खड़ी हुई है, केवल खड़ी हुई नहीं है, लगातार जो चेकिंग है वो की जा रही है और साथ ही साथ में सख्त हिदायत भी जारी की गई है पुलिस प्रशासन की ओर से कि किसी भी तरीके से तेज़ रफ्तार या नशे में कोई गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो सख्त जो कार्रवाई है उनके खिलाफ में की जाएगी। सख्त हिदायत इस बात की है कि मौज मस्ती कीजिए लेकिन एक दायरे में कीजिए, जो नियम कायदे हैं उनमें रहकर कीजिए, लेकिन अगर उससे बाहर जाते हैं तो फिर पुलिस का डंडा चलने के लिए राजधानी में पूरी तरीके से तैयार है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि जश्न मनाने से कोई रोक नहीं रहा आपको, लेकिन सीमा में, लिमिट में। विकास, मैं आपके पास आ रहा हूं। विकास, पिछले साल जब हमने बात की थी नए साल के जश्न को लेकर, जो पाबंदियां थी, जो समय सीमा थी वो निर्धारित थी, लेकिन समय सीमा के बाद भी जो कई लोग थे सड़कों पर मौजूद थे, इंदौर में जश्न मना रहे थे। इस साल क्या कुछ तैयारियां हैं पुलिस की जश्न को लेकर?
बिल्कुल सुमित, जिस प्रकार से पिछली बार कई तरह की पाबंदियां थी, इस बार कोई पाबंदी नहीं है जश्न पे, लेकिन जश्न के आड़ में किसी तरह की मर्यादा भंग ना हो, सीमा ना टूटे, इसके लिए पुलिस एहतियातन सड़कों पर रहेगी। इस वजह से 700 से अधिक अतिरिक्त पुलिस जवानों को सड़कों पर तैनात किया गया है। ड्रोन और सीसीटीवी के माध्यम से हर एक आयोजनों की मॉनिटरिंग की जाएगी। यहाँ पर किसी प्रकार की आपत्तिजनक हरकत तो नहीं हो रही, इसकी भी लगातार निगरानी की जाएगी। रात 12 बजे के बाद सड़कों पर जो है पुलिस मौजूद रहेगी। इस दौरान ये परीक्षण किया जाएगा कि कोई ड्रिंक एंड ड्राइव तो नहीं कर रहा, नशे की सूरत में कोई वाहन तो नहीं चला रहा। ऐसे लोगों को परीक्षण के लिए ब्रीथ एनालाइजर अतिरिक्त 100 जो है वो अलॉट किए गए हैं, जो पुलिस जवान इसको लेकर सड़कों पर रहेंगे। तो ये तय किया गया है कि किसी प्रकार के पार्टी की आड़ में हुड़दंग ना हो, हुड़दंग करने वालों की किसी प्रकार से खैर जो है वो पुलिस लेगी। इसलिए पुलिस ने तमाम सख्त एहतियात बरते हुए हैं, सभी को निर्देश दिए हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हर हालत में करना ही है। पुलिस ने माकूल इंतजाम किए हैं। अब यही देखना है कि पुलिस तौर पर व्यवस्थाएं दुरुस्त रहनी चाहिए और अपील भी हम यही करते हैं सबसे कि जश्न मनाइए, लेकिन अपनी सीमा में रहकर, जिससे आपको कोई खतरा ना हो। बहुत धन्यवाद विकास आपका, शरद आपका भी बहुत शुक्रिया, दीपक आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।